नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2021 कैसा रहेगा। आप लोगों को बहुत जल्दी है सुनने में, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे जल्दी करो, क्योंकि मुझे पता है कि अभी एक्शन कहाँ कौन से प्लैनेट्स कभी करने वाले हैं। थोड़ा बहुत उतना समझ में आता है, तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, सो डोंट वरी। और लियो के लिए हम सिंह लग्न और राशि के लिए बात करेंगे 2021 कैसा रहेगा। उनका जो गुरु और शनि है वो जहाँ 10 नंबर लिखा है आपके लिए वहाँ पर है। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, 80% से भी ज़्यादा जिनका सिंह लग्न लियो एसेंडेंट है। और 15 से 20% आप डिपेंड करिए मून साइन पे लियो। यानी कि अगर आपका लियो लग्न है और साइन कुछ और है तो साइन का वीडियो भी और देखिएगा, लेकिन लग्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके लिए एक 6th हाउस है, वो शनि का कारक स्थान है। वैसे मैंने शनि के वीडियो में ये बोला था। गुरु के लिए नीचभंग राजयोग हो रहा है और गुरु बीच में 5 अप्रैल से जा रहे हैं सितंबर तक कुंभ में आपके 7th हाउस में, और फिर वापस सितंबर में आ रहे हैं मीड से नवंबर तक, और फिर नवंबर में वो ट्रांजिट करेंगे, रूटीन ट्रांजिट उनका कुंभ में वापस 7th हाउस में। तो गुरु का ये 6th हाउस में होना, 7th में जाना, फिर 6th में आना, फिर 7th में जाना, ये होने वाला है। गुरु अस्त के हो रहे हैं 17 तारीख को, और शनि अस्त के हो चुके हैं। और जो बुध है वो इनके साथ है अभी मकर में ही। और जो शुक्र और सूर्य जो मकर में आ रहे हैं मकर संक्रांत के दिन। और ये जो है आपके शुक्र और बाकी मंगल मेष में है, शुक्र है वो आपके धनु में है, वो भी जाएंगे मकर में, फिर कुंभ में। तो इस तरह से ये ट्रांजिट है, ये स्थानों के आसपास हो रहा है। 5, 6, 7, 8, 9 के आसपास सारे ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं। राहु और केतु की अगर हम बात करें तो राहु जो है वो आपके कर्म स्थान में है और केतु आपके सुख भाव में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या इफेक्ट्स होंगे 2021 में? 2021 पूरा आपके लिए एक तरह से अच्छा है कि जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी, आपके मनोमंथन बहुत होने वाले हैं, आप अपने आप से बहुत सवाल जवाब करेंगे। आपके जीवन में आप बिज़नेस को, आपके काम को बदलने की कोशिश करेंगे। आपका जो जॉब है या बिज़नेस है या जो भी है उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेट उसमें आएगा। थ्रू आउट द ईयर प्रोसेस रहेगा और धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा। तो ये प्रोसेस को समझिएगा। और दूसरी तरफ आपको ध्यान देना है, अगर हम राहु और केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं बात करूं तो केतु आपको सुख की ओर ले जाएगा सिर्फ बातें करके। केतु आपको सुख के एक पहाड़ दिखाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ पर सुख है, ये पैसे यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे, वो मैं खरीद लूँ, वो ले लूँ, यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये केतु की एक आपको मृगजल की तरह भगाने की एक कोशिश होगी, और उसको समझ के चलिएगा। प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो गुरु शनि और राहु देंगे आपको, और उसी पे बेस रहिएगा। और आपको जहाँ लग रहा है कि ये बिना वजह का, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जिसमें आपको कोई लग नहीं रहा है कि ये सही है, मेरे लिए है, मेरे हक का है, तो वहाँ मत जाइएगा। जहाँ आपको बहुत बड़ी चीज़ें हो तो वो मृगजल की तरह समझिएगा, गुब्बारा समझिएगा, कब फूट जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो सुख का अभाव क्रिएट कर सकता है केतु, जितना आप उसके पीछे भागेंगे, तो वो मत कीजिएगा। राहु जो है वो आपको काम में और आपके जो वर्क प्लेस है उसमें बदलाव ला सकता है, उसके स्ट्रेटजी में बदलाव ला सकता है, और आप डेफिनेट अपनी जगह को चेंज करने की सोचेंगे। जगह कभी भी आप ऑफिस के लिए, घर के लिए बदल सकते हैं पूरे साल में, लेकिन आपको वो जगह पहले देखनी पड़ेगी वो आपके लिए कितनी सही है नहीं है। थोड़ा उसमें वास्तु भी देखिएगा तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि राहु है आपके उसमें अच्छा बदलाव लाएगा, लेकिन रिकैलकुलेट करवाएगा आपके लिए सारी चीज़ें। वापस आप काउंट करेंगे कि कहाँ से शुरुआत की थी, कैसे की थी, और कहाँ से करना चाहिए, अभी नई शुरुआत का समय क्या है। गुरु और शनि जो है वो आपके छठे भाव में है। जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, मिलेगा, सडन मिलेगा और डेफिनेट मिलेगा, लेकिन गुरु
का राजयोग जो है, नीच भंग राजयोग, ये उसका इफेक्ट होगा। लेकिन शनि वहाँ पर जो जॉब के स्थान में बैठा है वो हो सकता है कि उतना ज़्यादा खुश ना हो, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको ना दे, क्योंकि वो उसका कारक स्थान है। हालांकि वो उसी में उसी का मालिक भी है, इसलिए नेगेटिव ज़्यादा नहीं होगा। गुरु नीचभंग राजयोग का अच्छा फल दे रहा है, शनि उस स्थान का मालिक होकर दे रहा है, लेकिन शनि कारक होने की वजह से ये हो सकता है कि आप सपोज़ आपको कोई मौका मिला, आपने वो ले लिया, तो अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर कोई बदलाव लाना है या कुछ करना है, या फिर वो जो मौका मिला है उसमें जो एक्सपेक्टेशन होगी वो तुरंत आपको नहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब शनि ट्रांजिट कर रहे होंगे, नेक्स्ट ट्रांजिट उनका जो होने वाला है 2022 के अप्रैल में, उससे पहले आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर उसका बेस बनाना है तो ये राइट टाइम है आपको परिवर्तन करना है तो जॉब में। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा कैलकुलेशन ज़रूरी है, क्योंकि राहु कर्म स्थान में है और शनि यहाँ पर कारक भाव में है। आपका जो बिजनेस है उसको आप एक्सपैंड करने से पहले थोड़ा रुकिएगा, पार्टनरशिप करने से पहले थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि गुरु आपका 7th हाउस में जाएगा। गुरु 7th हाउस में पार्टनरशिप में अच्छा नहीं है, तो आपको पार्टनरशिप ना करें उसमें बेनिफिट होगा, या पार्टनरशिप जो होगी उसमें क्लैरिटी आएगी, उसमें प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे और डेफिनेट हो सकता है कि बहुत सारी पार्टनरशिप टूट जाए। और बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे आपको रिजल्ट्स मिले, लेकिन अगर आप उसको समझ के थोड़ा प्लानिंग के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए उसको सोच के चलें तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे। यहाँ से दूसरी एक बात ये भी है कि गुरु 7th हाउस में आएंगे, शनि 7th हाउस लॉर्ड है और 6th में चल रहा है। तो पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो शादी जिनकी हुई है उनको थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे कि जहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें रियलिटी सामने आएगी। अब आपकी गलती है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, सामने वाले की गलती है तो वो स्वीकार करें, उनकी कुंडली में अगर ऐसा कुछ है जुपिटर का पोजीशन, तो जो बदलाव आएंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। आप उसको उस नज़रिए से देखें। जिनकी शादी होने वाली है उनको थोड़ी रुकावट हो सकती है, रिश्ता तय होने वाला है तो रुकावट हो सकती है, और जिनको डिवोर्स का या ऐसा कुछ मैटर कुछ चल रहा है तो उस समय शायद आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि जो नहीं चाहते डिवोर्स हो उनके हो सकते हैं, और जो चाहते हैं कि हो जाए तो उनके नहीं हो सकते हैं। ये नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के चलिएगा। और यहाँ से हम बात करेंगे कि जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो केतु आपके चौथे भाव में है। ओवर बजट या एक्स्ट्रा बजट देके आप प्रॉपर्टी ना खरीदें। और आपको देखिए, लोग पूछते हैं कि सॉल्यूशंस तो बताए नहीं, ये सॉल्यूशंस ही है जो मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशंस कुछ और नहीं होते हैं कि भाई ये करो वो करो। सॉल्यूशंस ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल कि ये चीज़ें हो सकती है। अब आपको मैं जो कह रहा हूँ कि चौथे भाव में केतु है, तो मुझे जितना ज्ञान है उस हिसाब से मैं कहूँगा कि भाई केतु के हिसाब से आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या आपको ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको पता नहीं है, किसी ने बोल दिया कि अच्छा है वहाँ इन्वेस्ट करो और आपने कर दिया तो वो फंस जाएंगे, या जिसका भाव 10 रुपया चल रहा है आप 15 दे देंगे कि इसका बेनिफिट होगा तो वो नहीं होगा, या जिसका आपने सोचा कि 10 है मैं 8 में ले लूँ तो भी शायद बिकॉज ऑफ केतु वो चीज़ आपको उस समय तक बेनिफिट नहीं दे जितना आपने एक कैलकुलेशन रखा है। तो वो ध्यान रख के आपको चलना है, क्योंकि केतु इल्यूजन क्रिएट करता है, अभाव क्रिएट करता है, और वो चीज़ फिर खलती है, तकलीफ़ देती है। तो वो एक चीज़ है। उसके बाद आपका जो सूर्य का, मंगल का और बुध का, शुक्र का जो ट्रांजिट है इन स्थानों में से 5, 6, 7, 8, 9 में से, तो वो अच्छा है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सूर्य जब मकर में आ रहा है, शनि के साथ आ रहा है, तो आपको छठे भाव में सडन आप जॉब नहीं छोड़ दें। जिनको लगता है कि अरे जॉब से बहुत बोर हो गया हूँ, नहीं, आपको वो करना पड़ेगा, और वो बोरियत ही आपका समय है, आपको उसको सहना है, उसको एंजॉय करना है। बिकॉज यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सूर्य एक बार कुंभ में चले जाएंगे तो बहुत रिलीफ मिलेगा, और फिर वहाँ से भी आगे मीन और फिर मेष में आएंगे, तब आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो आपके लिए उच्च के हो जाएंगे, और लग्नेश हैं वो आपके, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट रहेंगे। तो थोड़ा समय आपको सूर्य के ट्रांजिट के हिसाब से मन शांत रख के चलना है, गुस्से को कंट्रोल रख के चलना है, और बहुत सारे
प्लानिंग शांत मन से करने आपको बेनिफिट होंगे। आपको पढ़ाई में अगर जाना है तो जो लोग इंटरेक्शन के मीडिया के फील्ड में या उस तरह के फील्ड में जहाँ पर आर्ट फॉर्म भी आता हो उसमें जाए तो अच्छा है। और जुपिटर उनको बेनिफिट करेगा जब वो केंद्र में आएगा, कुंभ राशि में जब आएगा कुंभ में, तब वो परिवर्तन करके आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि केंद्र योग करेगा 4th हाउस के साथ। हायर डिग्रीज जिनको पढ़ाई चल रही है उनको बेनिफिट करेगा। हायर डिग्रीज में एडमिशन चाहिए, कॉलेजेस में चाहिए, उनके लिए अच्छा है। विदेश का योग बहुत अच्छा चल रहा है सिंह लग्न के लिए, बहुत अच्छे समय है आपके लिए ये, और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। विदेश से आपको बेनिफिट है, विदेश की कंपनी हो, विदेश के लोग हों, विदेश की बातें हों, उससे आप जो भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं उठाइए। कैलकुलेटिव मूव ज़रूर कीजिएगा, हर चीज़ को आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो डेफिनेट बेनिफिट होगा। अनप्लैंड में आप प्रॉफिट की जगह पर कम प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में लॉस होगा, कहने का मतलब ये है। तो वैसा ना हो उसका ध्यान रखना। बाकी ओवरऑल समय अच्छा है, कुछ चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखे चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आपके जो खर्च हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। 6th हाउस में जुपिटर है, फिर से आपके 7th हाउस में आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कराएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए केतु की वजह से मैं ये कहूँगा कि सही जगह देखिएगा, सही दाम देखिएगा, तो ही बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज़ वो चीज़ आपको जब तक केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है नहीं मिलेगा। और जब केतु वहाँ से हटेगा और गुरु की दृष्टि जब वो कुंभ से मीन में जाएगा तब मिलेगी आपको बेनिफिशियल एक मूवमेंट। तो तब तक उतना ही समय होगा, 1.5 साल का। तो केतु के समय में आप ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलिएगा। और क्योंकि आपके सेविंग्स पे अभी गुरु की दृष्टि है, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। सो ये मेन पॉइंट्स थे लियो एसेंडेंट और लियो मून साइन के लिए। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, 80% से भी ज़्यादा। और नेक्स्ट हम बाकी राशियों के और लग्न के लिए देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।